सभी को गुड इवनिंग विद्यार्थियों, सभी को गुड इवनिंग। काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद ये लो इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है। बच्चों, प्रियंक व्यास सर और मेरी मेहनत के बाद आपके बीच में हम क्लास 12 की जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप हर साल बनाते हो तो इस साल भी हमें बना के प्रोवाइड कराइए। बच्चों, ये वीडियो बहुत खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी, और जिनको लग रहा है कि सर काफी डर लग रहा हो, उनको लग रहा है कि सर मैं खाली पास हो जाऊं इतने नंबर, तो पास से थोड़ा ज्यादा नंबर लाने का भी मैं यहाँ पे आइडिया बताने वाला हूं बच्चों। तो दोनों लोगों के लिए, दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो पहली बार यदि आप जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते बिना टाइम वेस्ट किए, और साथ में बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसी भी बताने वाला हूं जिसमें से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और रिक्त स्थान की पूर्ति मिलेंगे आपको, जो कि काफी महत्वपूर्ण आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेज ऋषभदेव की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो सबसे पहले लेसन वाइज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, पूरा वीडियो देखिएगा और बीच में या लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे डर रहे हैं और उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि टोटल 10 लेसन है। तो 10 लेसन में आप काफी कुछ पढ़ सकते हो और काफी कुछ छोड़ भी सकते हो। जिनको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं, मुझे सबसे आईएएस नहीं बनाना है, मुझे खाली पास हो जाना है, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले अपन लेके चलते हैं लेसन नंबर 1 विलियन। ठीक है, मैंने साथ में यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। देखिए जो कोष्टक में दे रखा है वो आपके प्रश्न है, यानी पहला लेसन से 6 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। अब इसमें अबसद भी हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति भी हो गया, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक, सारा मिला के यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, हालांकि वो ब्लूप्रिंट आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन आपको एक मोटा मोटा तौर पे आइडिया रखना है कि ये लेसन कितने नंबर का है। क्योंकि 10 लेसन में से यदि कोई बच्चा सोच रहा है कि नहीं मैं खाली 5 पढ़ के जाऊं, तो 5 कौन से पढ़े, और बाकी जिनको अच्छे नंबर लाने हैं, जिनको टॉपर बनना है, उनको जो मैं चीजें बता रहा हूं इसको आप फॉलो करिएगा। तो आइए 6 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। अब इस आपको टॉपिक क्या क्या याद करना है। देखिए सबसे पहला सूत्र परिभाषा, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मोलर जिसको एक्स से बोलते हैं ये पढ़े, मोलरता कैपिटल एम और मोलरता स्मॉल एम, इनकी आप सूत्र और परिभाषा अच्छे से याद करके जाना। सेकंड है हेनरी नियम और उसके अनुप्रयोग। थर्ड लीजिएगा आप राउल्ट नियम। चौथा लेना आदर्श और अनादर्श विलयन के उदाहरण। साथ में मैं आपको यह भी कहता हूं कि इसके कोई भी 2 पॉइंट याद करके जाएं आप, आदर्श और अनादर्श के कोई भी 2 बिंदु अच्छे से आप याद करके जाएं बच्चों। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों की तैयारी कर रहे होंगे, तो लास्ट के जो 2-3 दिन बच रहे हैं उसमें आप ये सारी चीजों को अच्छे से कवर करके जाइएगा। मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूं कि प्रियंक व्यास सर और हमने जो रिसर्च किया है उसके माध्यम से आपको हूबहू क्वेश्चन यहां से इसी टॉपिक से मिलेंगे। नेक्स्ट लेते हैं परासरण और परासरण दाब, जिसको पाई से बताते हैं। तो इसका सूत्र और 2-4 चीजें आपको याद रखनी है, इसमें चित्र भी होता है, ये भी याद रखना। प्रतिलोम परासरण जिसको अपन रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना, जो समुद्री जल जिसके द्वारा साफ किया जाता है, आरओ सिस्टम जो होता है वो, उसका चित्र याद करना। और एक होता है वांटाप गुणांक जिसको आई से बताते हैं, ये भी याद करके जाइएगा। और अंत में एक परिभाषा आप याद करना है, समपरासरी, अति परासरी और अल्प परासरी। ठीक है बच्चों, इसकी परिभाषा डेफिनेटली आप देख के जाइए, किसी भी एक की परिभाषा 1 नंबर में पूछी जा सकती है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और उसके हिसाब से आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। ये लीजिए सेकंड लेसन है हमारा विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 4 प्रश्न आएंगे बच्चों और टोटल 6 मार्क्स के। 4 प्रश्न आएंगे 6 मार्क्स के। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है बच्चों, परिभाषाएं देखनी है, कौन कौन सी, बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, सेल विभव, विद्युत वाहक बल जिसको ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अति चालक की परिभाषा, अर्धचालक की परिभाषा, 1 फैराडे, इसकी भी परिभाषा पढ़ के जाइएगा। यदि वो आपको पूछे कि 1 फैराडे में कितना मान होता है तो 96,500 कूलाम होता है। दूसरा ईंधन सेल की परिभाषा भी जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें मेथेन, मेथेनॉल जो चीजें होती है ये कई बार पूछी जाती है। सेकंड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एसएचई, इसकी जो रिएक्शन है वो भी पढ़ के जाना। नैन समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे मैं स्टार मार दूं तो वो तो आपको बिल्कुल याद करके जाना है। ठीक है, सूत्र और इकाइयां यहाँ पे भी स्टार मार रहा हूं। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, अब ध्यान देना बच्चों, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग है, वैसे ही चालकत्व और चालकता अलग है बच्चों। देखो प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं और चालकता को विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। तो ये चारों चीजों का आपको क्या करना है, सूत्र याद करने हैं और इनकी इकाइयां क्या है बच्चों, 100% आएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, स्टार मार दिया। दूसरा सेल स्थिरांक जिसको जी स्टार से बताते हैं, इसका भी आप सूत्र याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है कोलराउस नियम, स्टार मरवा रहा हूं मैं, जब हमने आपको पढ़ाया होगा तब भी हमने आपको स्कूल के अंदर भी हमने जो पढ़ाया उसमें आपको बता रखा है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन पे मेहनत करिएगा। कोलराउस नियम और उसके अनुप्रयोग। अच्छा, इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं मैं आपको बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर और एक जो
लास्ट का चैप्टर है उपसंयोजन यौगिक जो है अपना, उनमें से जो न्यूमेरिकल आते हैं उसकी क्लास भी मैं इस लिंक के नीचे डलवा दूंगा। यदि बच्चे जो न्यूमेरिकल्स पढ़ना चाहते हैं वो भी आप उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, वहां से 100% न्यूमेरिकल्स आएगा। तो एक न्यूमेरिकल तो आपको इसमें से तैयार कर लेना अनुप्रयोग से, ठीक है बच्चों। फिर आता है फेराडे का प्रथम और द्वितीय नियम, अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको इसका खाली सूत्र याद हो तो भी आप उसकी लैंग्वेज लिख सकते हो, मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है। नेक्स्ट देखिएगा लेड संचायक सेल, ठीक है। H2O2 ईंधन सेल, स्टार मारना, ये बहुत काम की चीज, जरूर पढ़ के जाइएगा। ये स्टार उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि सारा नहीं पढ़ सकते उनके लिए, बाकी जो टॉपर बनना चाहते हैं उनको ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं कट टू कट हमने मेहनत करी है, इनको पढ़ के जाइएगा। संक्षारण बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार लास्ट से पूछ लेता है स्टार मारना। परिभाषा पूछेगा, उदाहरण, रिएक्शन और उपाय। संक्षारण रोकने के क्या क्या उपाय बच्चों, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट लेसन नंबर 3, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। 5 प्रश्न आएंगे बच्चों 6 नंबर के, 5 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के विभिन्न प्रकार के, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद करना, पहले इकाइयां, किस किस की इकाइयां, बहुत ध्यान रखना, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। अभिक्रिया के वेग की इकाई, ये अलग है टॉपिक, और एक आता है वेग स्थिरांक की इकाई, इस पे स्टार मार लेना, जरूर आ सकता है। अब वेग स्थिरांक की इकाई किस किस में पूछी जा सकती है, आपको पूछ ले कि शून्य कोटि की वेग स्थिरांक की इकाई बताओ, प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक की इकाई बताओ, या द्वितीय कोटि की वेग स्थिरांक की इकाई बताओ। इसकी ट्रिक भी हमने आपको पढ़ा रखी है, आपको नोट्स में लिखवा रखी है। फिर आएगा सक्रियण ऊर्जा, इसकी आपको परिभाषा याद करनी है। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, टी हाफ, ठीक है। और फिर एक संघट आवृत्ति जो कि लास्ट का टॉपिक है इस लेसन का, जिसको जेड से बताते हैं, जरूर याद करके जाइएगा। सेकेंड, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में कोई भी 3 से 4 आपको अंतर याद करने हैं, 3 या 4 अंतर आप याद करना। 3-4 याद नहीं होते तो कम से कम 2 तो याद करना ही है, कम से कम मिनिमम, ठीक है। बाकी 3-4 याद करो तो बहुत अच्छी बात है। शून्य और प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, ग्राफ, स्टार मारना इस पे, स्टार। शून्य प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, ग्राफ और अर्ध आयुकाल, ठीक है बच्चों, इस पे भी स्टार मराया मैंने। नेक्स्ट है छदम कोटि, छदम कोटि जो धोखा देने वाली, लगता है कि 2 होता है 1, वो वाली, ये जरूर पढ़ के जाएगा। इसकी उदाहरण आर्हेनियस समीकरण, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वक्र बता रखा है आपको ये। और उत्प्रेरक और निरोधक का क्या प्रभाव है, आप सबको पता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को क्या करता है, उसको गति को बढ़ा देता है, जबकि निरोधक उसकी गति को क्या करता है, कम करता है। उत्प्रेरक उसकी गति को बढ़ाता है और निरोधक क्या करता है, कम करता है। बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट लेसन नंबर 4, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें से 5 सवाल आएंगे आपके 5 नंबर के, 5 सवाल 5 नंबर के। अच्छा, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे एक बार लाइक कर दीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर जुड़े हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन भी हम जब पेपर हो जाएगा तब आपके बीच में हम लेके आएंगे। हर साल हम लेके आते हैं बच्चों। तो ये जो चैनल है काफी बेनिफिट है, चाहे 12वीं के हो, 10th के हो, 11th के, 9th के, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा चैनल। चलिए फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि डी और एफ के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है बच्चों। डी और एफ के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और एफ के अंदर लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, इनके भी आपको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से याद करके जाना है बच्चों, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेगी बीच बीच में जहां से आपके ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान की पूर्ति के सवाल हो जाएंगे, देखना आप। नेक्स्ट है लेंथेनाइट आकुंचन, स्टार मार देना, इसमें ग्राफ है, ग्राफ भी पढ़ के जाइएगा। देखो चौथा नंबर यहां पे स्टार मार रहा हूं मैं, क्यों? एक होता है बेटा मिश्र धातु और एक होता है मिस धातु। ध्यान से पढ़िएगा, जब भी ये पेपर आए घबराना मत, ध्यान से पढ़ना। मिश्र लिखा है या मिस लिखा है, अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं। मिश्र धातु तो डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं और मिस धातु बनाते हैं एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक उदाहरण है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। मिश्र धातु में आपको 2 चीजें याद करके जाना, पीतल और कांसा। पीतल किस मिश्र धातु से बनता है, तो कॉपर और जिंक बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। और कांसा किससे बनता है, जिसको ब्रास भी बोलते हैं, कॉपर और टीन। तो यहां पे आप चेक करोगे कॉपर तो दोनों में आ रहा है बच्चों, तांबा तो दोनों में आ रहा है। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में हिंदी में लिख के दे दे, कॉपर को बोलते हैं तांबा और जिंक को बोलते हैं जस्ता। तो तांबा और जस्ता, और इसको बोलेंगे तांबा और टीन, ठीक है। मैं लिख देता हूं अगर किसी बच्चों को कंफ्यूजन हो तो। तांबा, तो तांबा दोनों में आ रहा है। पीतल में आएगा आपका जस्ता, पीतल सस्ता, आयु से याद कर लेना, ठीक है। कांसा से क्या हो जाएगा, टीन, कांसा टीन, ठीक है बच्चों। ये बहुत काम की चीज, स्टार मार दिया है मैंने। फिर ये भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रचक्रण मात्र सूत्र बच्चों। इसका फॉर्मूला म्यू बराबर n, n+2, n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये आपको ये पूछा जा सकता है कि इसकी इकाई क्या है, तो याद रखना बोर मैग्नेटॉन, Bm, बम से याद करना। प्रचक्रण मात्र की इकाई क्या है, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या है, तो बोर मैग्नेटॉन। और इस लेसन के अंदर मैं फिर बोल रहा हूं, इस चौथा लेसन और एक 5वां लेसन, उसमें जो बेटा बीच बीच में बुक के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो जरूर पढ़ के जाना। मैं फिर कह रहा हूं, बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन आपके बॉक्स में बना के दे रखे हैं, वो पढ़ के जाना।
सीधे डायरेक्ट उसी में से आते हैं। अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं और उसके थोड़े से गुण, दो तीन गुण। और सातवां पे लगा देना स्टार, ये आपको बिल्कुल छपा हुआ मिल सकता है। 4 संरचना है, क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, मैग्नेट आयन और परमैग्नेट आयन। ठीक है, इनकी संरचना याद करनी और रंग किसका क्या क्या है। तो रंग आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। क्रोमेट का रंग रहता है पीला, डाइक्रोमेट का रहता है नारंगी, ये अपने प्रैक्टिकल में भी आता है, आपको पता होगा। मैग्नेट का रहता है हरा और परमैग्नेट का रहता है नील लोहित यानी कि बैंगनी कलर बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें जल्दी से आप स्क्रीनशॉट खींचे। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपके लिए सुविधा के लिए यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े। इसको एज इट इज फिर बोल रहा हूं, मोस्ट स्टार VIMP लगा दिया है, ज्यादा स्टार लगाए मैंने, VIMP जरूर पढ़ के जाना। क्या क्या है देखना अनुप्रयोग में। TiO का पूछे तो वर्णक उद्योग में, MnO2 का पूछे तो शुष्क बैटरी के सेलों में। वर्ग 11, ये वर्ग 11 जो है ना समूह, वर्ग 11 के जो है वो मुद्रा धातु के रूप में काम आते हैं, यानी मुद्रा बनाने में। जैसे कि आपको पता होगा सिल्वर और ओरम, सोना और चांदी, ये मुद्रा धातु है। सिल्वर युग के सिक्के पूछे तो कॉपर और निकल की मिश्र धातु। ठीक है, V2O5 और SO2 पूछे, इनका यूज कहां होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में। ठीक है, जिगलर उत्प्रेरक मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं, जरूर याद करना ये वाली चीज तो। और एक ये वर्ग 11 की याद करनी है। जिगलर उत्प्रेरक, TiO2 भी याद कर लेना, बहुत काम की चीज। तो जिगलर उत्प्रेरक पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AlCH3 का होल थ्राइस प्लस TiCl4। ठीक है बच्चों, और इसका यूज कहां होता है तो पॉलीएथीन के उत्पादन में। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, छप सकता है सवाल। हाबर विधि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अमोनिया निर्माण में। PdCl2 का उपयोग कहां होता है, वाकर प्रक्रम में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और AgBr भी इंपॉर्टेंट है, AgBr का उपयोग होता है फोटोग्राफी में। ये दो चीजें भी आप पढ़ के जाना, PdCl2 वाकर प्रक्रम और AgBr फोटोग्राफी। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ऐसे आगे चैप्टर में मैंने और बहुत सारी चीजें लिखी है ताकि आपको सीधा सीधा इसी केवल एक वीडियो से भी आपके काफी क्वेश्चन जो है वो राइट हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा लेसन नंबर 5, उप सहसंयोजन यौगिक। इसमें 6 सवाल आने वाले हैं आपके, 6 सवाल आएंगे और कितने नंबर के बच्चों, 5 नंबर के। आइए क्या क्या पढ़ना है। परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में परिभाषा कई बार नाम से आ जाती है। तो देखिए क्या क्या, समन्वय सत्ता, इसकी परिभाषा, लिगेंड की परिभाषा, संकुल की परिभाषा, प्रति आयन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, कीलेट संकुल की परिभाषा, उभयदंती लिगेंड की परिभाषा, समन्वय मंडल, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटक। इनकी परिभाषा केवल एक एक लाइन की बच्चों, एक एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा के याद करके जाइएगा। अभी आपके पास 2-3 दिन है, आज 15 हुई, 16, 17, 2 दिन और है, इसमें आप कंप्लीट करके जाएंगे। लिगेंड के प्रकार और उदाहरण। देखो बच्चों, लिगेंड के प्रकार में एक जरूर याद करना, षटदंतुक लिगेंड होता है EDTA, मैं यहाँ फिर बोल रहा हूँ, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो जिसको बोलते हैं, ये षटदंतुक लिगेंड किस प्रकार का लिगेंड होता है, EDTA पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो आपको ये लिखना है षटदंतुक। षटदंतुक का मतलब हो गया कि बहुदंतुक प्रकार का लिगेंड है। ठीक है, फिर आपको लिखना है उपसंयोजन संख्या निकालना, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, उभयदंती लिगेंड इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक पूछा जाता है, स्टार मार देना। IUPAC नाम, यहां से एक सवाल फिक्स आता है बच्चों, काफी प्रैक्टिस करा रखी है आपको क्लासेस के अंदर हमने। IUPAC नाम किसका, उपसंयोजन यौगिक का IUPAC नाम। ये मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक में चल रहा है। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं ना NiCl4 या NiCN4, तो टेट्रासाइनो निकिलेट ऐसे करके बोलते हैं ना, वो वाला IUPAC नाम। या आपको हिंदी में लिख के दे दे, ऐसा करने का, ये सारी प्रैक्टिस करा रखी है आपको। फिर समवायता के प्रकार और उदाहरण। प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक एक उदाहरण याद करना। ज्यामितीय समवायता सिस ट्रांस कैसे बनाते हैं, ये आपको पढ़ा रखा है। CFT की सीमाएं, 1-2 सीमा जरूर देख के जाना। ये VBT बेटा, इसको आप स्टार मार लो। ठीक है, इसके 4 उदाहरण आपको करा रखे हैं और इन चारों में से एक सवाल आपको कल देखने को मिल जाएगा, फिक्स बोल रहा हूं मैं। और हो सकता है अथवा में भी 2 दे दे आपको। तो COF6 का पूरा VBT की सहायता से अपन कैसे निकालते हैं, ये 4 उदाहरण आपको करवा रखे, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। स्क्रीनशॉट खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार मारा है मैंने, जहां जहां स्टार मारा है वो उन बच्चों के लिए है जो बहुत कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं वो। फिर हम बात करेंगे इसी चैप्टर की, धातु कार्बोनिल यौगिक की संरचना, ये भी स्टार लगा दो। इन सभी की आपको संरचना अच्छे से याद करके जानी है। टोटल आपके 5 संरचना है, इजीली आपको याद हो जाएगी। ये दोनों थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप इजीली याद कर सकते हो। NiCO4 FeCO5 CrCO6 Mn2CO10 और CO2CO8। ठीक है, ये बेटा कोबाल्ट होता है। ठीक है, कोबाल्ट। और ये क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। जब CO दोनों बड़े होते हैं तो कार्बोनिल,
और सी बड़ा होता है, ओ छोटा होता है, तो कोबाल्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सेम सेम नहीं है, अलग अलग है। फिर देखो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे अनुप्रयोग लिख दिए, ये 4 जरूर पढ़ के जाना, स्टार लगा दो, VIMP। 1 नंबर का सवाल चाहे ऑब्जेक्टिव पूछ ले अवसद या रिक्त स्थान की पूर्ति में। तो देखना विटामिन B12, ये विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालेमिन। और यहाँ पे ध्यान दोगे आप तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट का जिक्र हुआ है, तो ये किसका संकुल हो गया, कोबाल्ट का संकुल हो गया बेटा, किसका हो गया, कोबाल्ट का संकुल हो गया, ठीक है। फिर आता है विल्किंसन उत्प्रेरक, स्टार मार देना, विल्किंसन उत्प्रेरक PPH3 का होल थ्राइस और RHCl। अब यहाँ पे देखो RH का जिक्र हुआ है, RH क्या होता है बेटा, RH होता है रोडियम का संकुल। पूछा जा सकता है कि विल्किंसन उत्प्रेरक निम्न में से किस धातु का संकुल है, तो आपको लिखना है कि रोडियम का संकुल, या फॉर्मूला ही पूछ ले आपको। तीसरा EDTA, EDTA एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक अम्ल, लेड की, लेड यानी कि PB, इसकी जो विषाक्तता है, जो जहर है इसका, इसको दूर करने के लिए हम EDTA का यूज करते हैं। और चौथा है समपक्ष प्लेटिन, बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टार मार देना, ट्यूमर वृद्धि, कैंसर जो होता है उसको रोकने के लिए काम आता है। अब यहां पे देखना समपक्ष प्लेटिन, समपक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं सिस और विपक्ष को बोलते हैं ट्रांस। तो सिस प्लेटिन, प्लेटिन से आपको याद रखना प्लेटिनियम का संकुल होता है बेटा, किसका संकुल होता है, प्लेटिनियम का। तो यहाँ पे आपको कोबाल्ट का संकुल, रोडियम का संकुल, लेड का संकुल और प्लेटिनियम का संकुल आपको देखने को मिलेगा। इनको जरूर पढ़ के जाना, काफी सारे बीच बीच में मैंने आपको ये सारी सुविधा के लिए डाल रखे हैं, स्क्रीनशॉट खींचना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखना लेसन 6 रहेगा हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ये 8 सवाल आ रहे हैं इसमें बच्चों, कितने सवाल आ रहे हैं, 8 सवाल आएंगे, छोटे से लगा के बड़े तक, 6 नंबर के। अच्छा अब मैं जो ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर है 6, 7, 8 और 9, इसकी जो नेम रिएक्शन और बीच बीच की चीजें मैं वो यहां पे नहीं बता रहा हूं, इसको मैं लास्ट में बताने वाला हूं कि क्या क्या, जैसे कि नेम रिएक्शन है मैंने अलग से लिख दिया, अनुनादी संरचना मैंने अलग से लिख दिया और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके लिए अलग से लिख दी है। उसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना देखना, SN1 और SN2 जरूर पढ़ के जाना, स्टार मारना, रेशमिक मिश्रण स्टार मारना। और रेशमीकरण किसे कहते हैं, रेशमिक मिश्रण आपको सबको पता है, 50% D और 50% L के मिश्रण को क्या बोलते हैं बेटा, रेशमिक मिश्रण। और इस विधि को क्या बोलते हैं, रेशमीकरण, सिंपल सी बात। शेरजेफ नियम बड़ा काम का, इसको भी स्टार मारना। कार्बधातुक यौगिक किसे कहते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक, RMG फॉर्मूला होता है, सबको पता है। क्लोरोफॉर्म को खुला क्यों नहीं रखा जाता है, स्टार मार देना। आप सबको पता है कि क्लोरोफॉर्म को खुला रख देंगे तो एक विषैली गैस बनती है कार्बोनिल क्लोराइड, इसी कार्बोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं बेटा, फोस्जिन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोस्जिन गैस, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको अपन रंगीन बोतलों में और ढक्कन को बंद करके रखा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने करा रखा है। फ्रेओन 12 इंपॉर्टेंट और DDT इंपॉर्टेंट। देखो फ्रेओन 12 का सूत्र पूछा जा सकता है, तो बड़ा आसान है, CF2Cl2, CF2Cl2। और इसका उपयोग पूछा जा सकता है, फ्रेओन 12 का उपयोग पेंट वार्निश वगैरह में, उद्योगों में, सॉरी पेंट वार्निश में नहीं आएगा, फ्रेओन 12 का उपयोग कहां कहेगा आपको, तो आपको लिख देना उद्योगों में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट DDT, DDT में आपको 4 चीजें याद करके जानी। खोज किसने करी, पॉल मुलर ने, ठीक है। पूरा नाम आप सबको पता है, पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, पेरा पेरा डाइक्लोरो, डी से डाइक्लोरो, फिर डाइफेनिल ट्राइक्लोरो क्लोरो एथेन, ठीक है बच्चों। और इसका उपयोग कहां होता है आपको पता है, यहां लिख दिया मैंने, कीटनाशी में। और इसकी संरचना आपको बेटा पढ़ के जानी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो। इसके हिसाब से आप तैयारी करोगे, आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे, वादा करता हूं। फिर लेसन नंबर 7 एल्कोहल, फिनोल और इथर, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के, ठीक है। ये मार्क्स आपको याद रखना है, उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। जिन बच्चों को डर लग रहा है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी जो अच्छा कर सकते हैं, जिन्होंने पहले से पढ़ाई करी है और टॉपर बनना चाहते हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, वो सब पढ़ेंगे जो मैं यहां बता रहा हूं। पहला आपको याद रखना एल्कोहल फिनोल की अम्लता, ठीक है। दूसरा ल्यूकास अभिकर्मक, स्टार मार देना। यहां आपकी सुविधा के लिए मैंने दे दिया, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, कंसंट्रेट एसिल और निर्जल जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण होता है बेटा, वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। और इसी से ल्यूकास टेस्ट लगता है, परीक्षण लगता है। अगर इसका उपयोग पूछे कि इसका क्या उपयोग है, तो एल्कोहल के विभेदीकरण, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल कैसे पहचाने, उसके लिए टेस्ट लगता है ल्यूकास अभिकर्मक, पढ़ा रखा है आपको। नेक्स्ट होता है कास्ट स्प्रिट, मेथेनॉल को बोलते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग पेंट वार्निश के अंदर होता है, याद रखना, ठीक है। पेंट और वार्निश के अंदर इसका आप यूज लिख सकते हो। किसी को ये नहीं आ रहा है तो उद्योग भी आप ठोक सकते हो जबरदस्ती, लेकिन जहां तक हो सके याद करके जाइएगा। चौथा है एल्कोहल का विकृतीकरण। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे हम जैवणु में और पढ़ेंगे, प्रोटीन का विकृतीकरण। तो विकृतीकरण के नाम पे 2 चीजें दिमाग में बैठाना, एल्कोहल का विकृतीकरण और प्रोटीन का विकृतीकरण। 2 में से एक सवाल आपको डेफिनेटली दिख सकता है, याद करके जाना। 5वां है एल्कोहल की 443 केल्विन
और 413 केल्विन पर एक अभिक्रिया है, उनको आप जरूर पढ़ के जाना कि 443 पे क्या होता है और 413 पे क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 8, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो बच्चों, सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है ये। केवल 3 प्रश्न आएंगे, लेकिन कितने नंबर के आएंगे बच्चों? 7 नंबर के। 4 नंबर का बड़ा प्रश्न भी आ सकेगा इससे। 3 सवाल 7 नंबर के। अब कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पे दे दी आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको डायरेक्ट याद हो जाए। तो उपयोग देखो, वेनिलिन का उपयोग वेनिला सेम से प्राप्त होता है। सिनेमेल्डिहाइड, दालचीनी, ये जरूर याद कर लेना, इस पे स्टार मार दो। कई बार सवाल पूछता है कि दालचीनी से एक रुचिकर गंध वाला जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो सिनेमेल्डिहाइड, स्टार लगा देना, फिर बोल रहा हूं। ठीक है, सैलिसिलएल्डिहाइड मेडोस्वीट से प्राप्त होता है। लाल चींटी को फार्मिका बोलते हैं, और लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है बेटा? फार्मिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। मक्खन, विकृतीकृत मक्खन में कौन सा अम्ल पूछे तो ब्यूटाइरिक अम्ल। ठीक है बेटा, ये आपको कुछ 5 एक चीजें याद करनी है, इसमें ये दालचीनी वाला जरूर याद करना, बड़ा काम का है। फिर सेकंड नंबर पे ये स्टार मार रहा हूं मैं, कार्बोनिल समूह की कक्षीय आरेख याद करना है। इस पे भी स्टार, इस पे भी स्टार। कक्षीय के आरेख आपको कार्बोनिल समूह का बनाना है। ठीक है, इन कार्बोनिल समूह का करवा रखा है। इसी लेसन में से टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, नाम याद करना, अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, फेलिंग विलयन, ए और बी किसे कहते हैं, इनके उपयोग, यानी ये टोलेन और फेलिंग क्या काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने में ये काम आता है। ठीक है, फॉर्मेलिन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार देना। फॉर्मेलिन, इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है SCHO। SCHO को क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मेलिन से याद करना, फॉर्मेल्डिहाइड। कितना इजी है, नाम से पता चल रहा है। फॉर्मेलिन मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। इसका कितना प्रतिशत विलयन है? 40% विलयन। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। इसका उपयोग कुछ है, किसी को कुछ भी याद नहीं है तो लिख देना लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला में। कौन से प्रयोगशाला में? बायोलॉजी, जीव विज्ञान की जो आपने स्पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपने देखे होंगे, जिनको प्रिजर्व किया जाता है, जो लिक्विड होता है बेटा, उसी को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड यानी फॉर्मेलिन। वो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन होता है। 5वां है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसकी RMgX के साथ अभिक्रिया, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। एक छोटी सी अभिक्रिया पढ़ के जाना। फिर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का ऑर्डर, क्रम याद रखना है। और फिर देखो, आपकी सुविधा के लिए स्टार मार रहा हूं, ये उपयोग दे रखे हैं, ये जरूर पढ़ के जाना। ये 3 मिल सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में या रिक्त स्थान की पूर्ति में। नाइलॉन 6 का जो उपयोग कहां पे? हेक्सेन डाइओइक अम्ल। ठीक है, खाद्य परिरक्षण में, खाद्य की सुरक्षा में किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा केमिकल? सोडियम बेंजोइट। ठीक है, फिर आता है साबुन अपमार्जक में किसका उपयोग किया जाता है? तो उच्चतर वसीय अम्लों में। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो, बहुत काम की चीज, इस पे स्टार मारना। जो भी बेटा मैं स्टार मरवा रहा हूं उसको पढ़ के जाना, फिर कह रहा हूं, नहीं तो बाद में आप कहोगे यार सर ने सारा बताया था लेकिन हमने पढ़ा नहीं और कुछ मामला जमा नहीं। लेसन नंबर 9, एमीन। 4 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। क्या क्या पढ़ना है? ट्राई मेथिल एमीन की संरचना, स्टार मार देना। 4 चीजें मुश्किल से। हिंसबर्ग अभिकर्मक, स्टार। यहां पे आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख भी दे दिया। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है? C6H5SO2Cl। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बड़ा आसान है याद करना। नेक्स्ट है डाई एजोकरण किसे कहते हैं? डाई एजोकरण, डाई एजो समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? N2 समूह का जुड़ना बेटा, किसी के अंदर N2 समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? डाई एजोकरण। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया में आपको बता दूं मैं कि फिनोल की अभिक्रिया होती है डाई एजो, है ना, डाई एजोनियम के साथ फिनोल की अभिक्रिया और एनिलीन की अभिक्रिया, ये 2 अभिक्रिया होती है, उससे क्या प्रोडक्ट बनता है वो युग्मन अभिक्रिया में आता है। आप थोड़ा सा पढ़ के जाना, अगर नहीं मिल रहा है तो बुक से आप देख सकते हो। युग्मन अभिक्रिया बहुत मैंने आपको लिखवा भी रखा है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ और एनिलीन के साथ। ठीक है, नारंगी रंग मिलता है और एक में येलो में रंग मिलता है, वो आपको अच्छे से देख के जाना है। फिर लेसन नंबर 10, जैव अणु, अंतिम चैप्टर है। 5 सवाल आएंगे 4 नंबर के बच्चों, 5 सवाल आ रहे हैं 4 नंबर के। और इस वाले चैप्टर के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, छोटे छोटी चीजें आपको 2-3 पॉइंट याद करने, बस, और कुछ भी नहीं है। क्या क्या देखना? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र याद कर लेना। ठीक है, संरचना इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज फ्रक्टोज इसकी संरचना, इसकी एक बेटा हावर्थ संरचना आपको करा रखी बहुत अच्छे तरीके से, उसको आप ट्रिक से बता रखी, उससे याद करना। सुक्रोज की संरचना और डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना देने वाला कौन व्यक्ति थे? मैंने आपको बता रखा, वॉटसन और क्रिक ने। वो याद करो, जब वो गए थे और पीछे एक रेस्टोरेंट के अंदर ऊपर से सीढ़ियां थी, ऐसी संरचना दी थी ना डीएनए की 5 और 3 की, तो ये वॉटसन और क्रिक ने दी थी। इनके साथ में एक महिला भी थी, बताया था, उसका नाम नहीं आया था।
फिर क्रोमोसोम की परिभाषा, एनोमर किसे कहते हैं, परिभाषा अल्फा और बीटा का जो रूप होता है उसे एनोमर कहते हैं। अपवर्त शर्करा क्या होती है, सुक्रोज का जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है उसका जो रूप होता है उसे अपवर्त शर्करा कहते हैं, इसकी परिभाषा। ग्लूकोज की अभिक्रिया, स्टार मार देना। इस ग्लूकोज से किस किस के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एक रिएक्शन है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बनता है, HCN के साथ क्या बनता है, ब्रोमीन जेल के साथ क्या बनता है। ये 4 रिएक्शन जो ग्लूकोज की है, जरूर पड़ जाना, फिर बोल रहा हूं मैं, बहुत काम की, स्टार मारा है मैंने। नेक्स्ट है पाइरेनोज और फ्यूरेनोज क्या होता है, आपको पता होगा पाइरेनोज रचना ग्लूकोज में पाई जाती है जो 6 सदस्यीय वलय बनती है, और फ्यूरेनोज रचना आपके फ्रक्टोज के अंदर जो कि 5 सदस्यीय वलय बनती है। 6 सदस्यीय वलय को पाइरेनोज, 5 सदस्यीय वलय को फ्यूरेनोज, ठीक है। नेक्स्ट है छठा, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। देखो छोटे छोटे टॉपिक आएंगे अब। स्टार्च में आपको एक पॉइंट तो ये याद करना, इन सभी में से बेटा 2-2 पॉइंट याद कर लेना। कितने कितने पॉइंट, 2-2 पॉइंट याद करके जाना। एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूं। देखो स्टार्च, इसके अंदर 2 चीजें होती है, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। सेलुलोज, इसको याद करना कितना आसान है बेटा, देखना सेलुलोज, सेलुलोज में सेल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो सेलुलोज कहां मिलता है, सेल की सेल वॉल में। कहां मिलता है, सेल की सेल वॉल में क्या मिलता है, सेलुलोज, यानी कोशिका की कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। ग्लाइकोजन, प्राणी स्टार्च, ऑब्जेक्टिव या रिक्त स्थान की पूर्ति में मिल सकता है। प्राणी स्टार्च निम्न में से किसे कहते हैं, ग्लाइकोजन को प्राणी स्टार्च कहते हैं बेटा, किसको कहते हैं, ग्लाइकोजन को, ठीक है। फिर 7वां सवाल प्रोटीन, आपको यह भी सवाल पूछा जाता है कि प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है बेटा, पेप्टाइड बंध। या आपको यूं भी पूछ सकता है कि पेप्टाइड बंध का सूत्र क्या होता है, CONH। सुन लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप या रिक्त स्थान की पूर्ति, पेप्टाइड बंध या CONH, ठीक है। और इसके अलावा 2-3 टॉपिक को आपको बताता हूं मैं। ये देखो फिर से आ गया प्रोटीन का विकृतीकरण, आपको पता होगा आगे बताया था एल्कोहल का विकृतीकरण, यह है प्रोटीन का विकृतीकरण। पढ़ के जाना दोनों चीजें। एंजाइम के बारे में कोई भी 2 पॉइंट याद कर लो, एंजाइम के 2 पॉइंट याद करो। विटामिन, देखो विटामिन आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे बांट दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मारना। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वसा के अंदर जो घुलते हैं वसा विलय, दूसरे होते हैं जल विलय। याद करना बहुत आसान, आइए 1 सेकंड में याद करवा देता हूं। 1 सेकंड तो कम हो जाएगा, 5-10 सेकंड में। विटामिन, इसकी ट्रिक याद करना, एडेक, ADEK, यानी विटामिन ADEK, ये जल वसा में घुलेंगे। अब देखो एडेक में क्या क्या नहीं आया, B और C नहीं आया, है ना, B और C नहीं आया, तो B और C आपके क्या हो जाएंगे, जल में घुलेंगे। आपको पता होगा विटामिन C किसमें, नींबू में होता है, नींबू को पानी में डालते नहीं डालते हैं, तो जल विलय में B और C, या आप BC याद कर लो और एडेक इधर याद कर लो। ये यहां से एक सवाल आपको डेफिनेटली मिल सकता है, याद करके जाना बेटा, ठीक है। विटामिन के प्रकार और इसकी कमी से होने वाले रोग, फिर बोल रहा हूं स्टार, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको पता नहीं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K। इन विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं इनको पढ़ के जाना, और इसकी पूर्ति आपको सबको पता है, दूध वगैरह, सब्जियां वगैरह, ये सारी चीजें। फिर आता है न्यूक्लिक अम्ल प्रकार, DNA, RNA, इनका पूरा नाम आपको सबको पता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। DNA, RNA की अर्धांश इकाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार मार रहा हूं, दोनों की अर्धांश इकाई मैंने आपको लिखा रखा है, इसको याद करना। DNA, RNA में कौन कौन से सारक होते हैं ये भी याद करना। आपको पता है DNA में कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और RNA में थाइमिन की जगह क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल, ठीक है। और आपको ये भी बता रखा है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, और C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये भी आपको थोड़ा सा याद करके जाना है बेटा, ठीक है। सारक और उसके कार्य। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये पढ़ के जाना, साइड और टाइड, टाइड में 3 चीजें आती है ना, और न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज आती है। सारक, शर्करा, सारक और शर्करा इसमें आएगी, सारक, शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड में आएगा, तीनों आ जाएगा। RNA के प्रकार कौन कौन से होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर, ये 3 प्रकार के RNA होते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग, अंगुली छापन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मारना। DNA फिंगरप्रिंटिंग आपको बता रखा, अपराधियों को पहचानने में, कोई मर जाता है सड़क दुर्घटना में तो उसका पहचान करने में, ये सारी चीजें काम आती है, आपको पढ़ के जाना है। हार्मोन बेटा 2 प्रकार के, एक पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन, महिला में होता है प्रोजेस्टेरोन। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने साथ साथ में आंसर भी लिखे। जीट्रायन, बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टार मारना। जीट्रायन, उभयागिष्ट आयन, आपको पता होगा एमिनो अम्ल एक चीज होती है जो कि आपके विटामिन के अंदर याद करना, विटामिन प्रोटीन के अंदर याद करना, एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल क्या होता है, एक एमिनो ग्रुप भी होता है NH2 और COOH ग्रुप भी होता है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा आपको समझाता हूं, इधर देखना, थोड़ा सा आपको समझाता हूं। एमिनो अम्ल की अगर बात करें,
एमिनो अम्ल पूछे तो देखो ये एमिनो अम्ल का सामान्य फॉर्मूला होता है, ये एमिनो ग्रुप और ये आपका अम्ल ग्रुप, ठीक है। तो यहां जो अम्ल होता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, ये H इसको दे देगा, इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो जैसे ये इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCH, यहां बन जाएगा NH3 प्लस हो जाएगा, है ना, लिया इसने वैसे, ठीक है, इसको देके इससे ले लिया, लेकिन ये जा इसके पास रहा है, और यहां क्या बन गया CO माइनस। अब ध्यान देना यहां पे प्लस बी और माइनस बी, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ज्विटर आयन, क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, और इसी को बोलते हैं अपन उभयाविष्ट आयन भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, उभयाविष्ट आयन। तो अगर इसके बारे में पूछे तो आपको याद करके जाना है कि ज्विटर आयन, उभयाविष्ट आयन किसमें पाया जाता है, एमिनो अम्ल में, और उसमें लिख देना है कि एमिनो अम्ल का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो एस समूह होता है वो एमिनो अम्ल खींच लेता है इसकी तरफ, और यहां पर धनायन और ऋणायन दोनों बन जाता है, इस कारण से इसका नाम ज्विटर आयन है। या उभयाविष्ट, उभयाविष्ट मतलब दोनों आयन है, प्लस भी है और माइनस भी। चलिए अब मैंने क्या किया है कि जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो चीजें बताई थी उसको डिवाइड करके मैंने पढ़ाया क्लासेस में भी, ताकि आपको इजीली एक फॉर्मेट के रूप में याद हो। बाकी रिएक्शंस इसके बीच बीच में पूछी जाती है कि ये दोनों से क्या बनता है, आगे आपको तीर का निशान दे देगा, है ना, आजकल इस टाइप के पैटर्न चलते हैं। जैसे कोई रिएक्शन दे दी आपको, ये दे दी, जैसे फिनोल दे दिया, ठीक है, यहां लिख दिया आपके सांद्र HNO3, अब आगे क्या बनेगा ये आपको बनाना है। इस टाइप की सवाल भी आपको पूछे जाएंगे, तो वो आपको नेम रिएक्शन में से भी पूछे जा सकते हैं। अब नेम रिएक्शन बहुत सारी है, मैंने यहाँ पे टोटल 16 नेम रिएक्शन आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट किया है। जो बच्चे पढ़ के जा सकते हैं अच्छे से वो जरूर पढ़ के जाना, बाकी मैं जो स्टार मारूंगा उसको पढ़ के जाना, ठीक है। कौन कौन सी, फिंकेलस्टाइन, वुड्स, फिटिंग, वुड्स फिटिंग, ये तीनों को मैंने आपको एक साथ समझाया था। वुड्स में क्या होता है, फिटिंग में क्या होता है, वुड्स फिटिंग में क्या होता है। रोजेनमुंड, रोज पढ़े बापू करके ट्रिक बताई थी। कोल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमान, गाटरमान कोख, क्लीमेंसन, वॉल्फ किस्नर वो के हाइड्रा करके ट्रिक बताई थी। एल्डोल संगनन, केनी जारो याद करो, कान में कुक है ना, एच कुक, हाफमान ब्रोमेमाइट, हाफ माइंड करके याद कराया था। कार्बिलेमिन अभिक्रिया, HVZ, हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण। अब इसमें से आपको अगर ये लग रहा है, देखो जो बच्चे सारी पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत पुरानी चीजें आपको बता रखी थी कि आप तब से याद करते आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा। लेकिन फिर भी किसी को लग रहा है सर कुछ खास खास बताओ, तो आइए मैं कुछ खास खास बता रहा हूं, इसको पढ़ के जाना, ठीक है, जिन पे घेरा लगा रहा हूं। रोजेनमुंड, ठीक है, एक कोल्बे अभिक्रिया, क्लीमेंसन, एल्डोल, केनिजारो, ठीक है, और आपके एक कार्बिलेमिन अभिक्रिया, और एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहो तो एक ये पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आप छोड़ के भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो जो लगाया है मैंने वो तो जरूर पढ़ के जाना। ये तीनों का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये 11वीं की रिएक्शन है, आप सबको आती होगी। दो अणु अगर RX के लेंगे तो वुड्स अभिक्रिया, एक अणु RX का और एक बेंजीन का लेंगे तो, सॉरी, दो अणु RX के लेंगे तो वुड्स, दो अणु एरिल के लेंगे तो आपके फिटिंग, और एक इसका अणु एक इसका लेंगे क्योंकि दोनों नाम आ रहे हैं वुड्स फिटिंग, तो एक एक अणु का, ये आपको मैंने समझा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनादी संरचना बेटा, इसमें से भी सवाल आ सकता है सीधा सीधा। तो अनुनादी संरचना कौन कौन सी पढ़ के जानी, वैसे तो काफी सारी है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो पढ़ के जाना। एक तो बेटा क्लोरोबेंजीन की पढ़ के जाना, ये आपको डायग्राम भी दे दिया है। एक होता है फिनोल की और एक होता है फिनोक्साइड की। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही रहता है। देखो फिनोल की होती है, बेंजीन के ऊपर OH दिखाई देगा आपको, ठीक है, और फिनोक्साइड में केवल O दिखाई देगा आपको, केवल O। दोनों अंदर जाएंगे, इसमें भी लोन पेयर तो अंदर जाएगी। इसकी अनुनादी संरचना आपको बता रखी है मैंने, और लास्ट में ओवरऑल संरचना भी बनाना इसकी। कार्बोक्सिलिक समूह की COOH, ठीक है, H हट जाता है तो फिर क्या बन जाता है, इस टाइप की। इसकी संरचना भी आपको अनुनादी संरचना याद करना। और एक होता है एनिलीन, एनिलीन भी अंदर जाएगा बेटा। तो इन 5 की कम से कम जरूर पढ़ के जाना। बाकी अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो जो आपको पढ़ा रखी सारी पढ़ना, ठीक है, इनमें से सवाल आपके बैठ जाएगा। अंत में आपको मैंने एक क्रम दे रखा है, इस क्रम को भी आपको पढ़ के जाना है बेटा। यहां से अक्सर सवाल पूछे गए और पूछे जाते हैं और पूछेंगे भी। क्या क्या क्रम, 3-4 क्रम याद रखना है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम पूछे तो 3 डिग्री, यानी तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। देखो बाका इधर फाड़ रहा है, मुंह आ करके फाड़ रहा है। मैंने बताया था बॉस इज ऑलवेज बॉस, जिधर ये बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो देखो सारे के मुंह इधर है, तो सबसे बड़ा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी RX का क्रम पूछे, या देखो या दोनों को एक साथ देखना, एल्कोहल के निर्जलन का क्रम पूछे, दोनों का क्रम अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो सेम ही है, चेक करो। 3 डिग्री ज्यादा है, 2 डिग्री ज्यादा है, और फिर सबसे कम किसका है, 1 डिग्री। तो ये तो क्रम एक याद हो गया आपको। दूसरा पूछा जाता है कि हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो सबसे ज्यादा होता है HI, फिर HBr और सबसे कम होता है HCl का।
ठीक है बेटा, ये क्रम भी आपको याद करके जाना। फिर चौथे नंबर पे कार्बोक्सिलिक अम्लता का जो एक क्रम आपको मैंने बता रखा अलग से। कार्बोक्सिलिक समूह जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो उनका क्या क्रियाशीलता, अम्लता का क्रम क्या रहता है, वो 3-4 उदाहरण बता रखे, वो पढ़ के जाना। ठीक है। और एक होता है एमीन की संरचना का क्रम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं। अगर R में C2H5 है तो क्या क्रम होता है, 213 NH3 करके बताया था। और R में CH3 होगा तो NH3 इधर आ जाएगा और एक उधर चला जाएगा। तो ये जो आपको क्रम बताया ये भी आपको पढ़ के जाना है। अंत की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ रिएक्शन लिखी है, फिनोल की महत्वपूर्ण अभिक्रिया, इसको एज इट इज पढ़ लेना। यहां से कई बार क्या छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने क्या किया, बीच में फिनोल बनाया है और इसके टोटल आपको मैंने 2, 2, 4 और 2, 6 रिएक्शन बताई है। अब वो आपको पूछेगा कैसे कि फिनोल की क्या होता है, इस दोनों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। दूसरा यहां से सवाल ये भी बन जाता है कि फिनोल से बेंजीन बनाने की अभिक्रिया, ऐसा सवाल सेकंड पैटर्न। या आपको पूछ ले कि फिनोल से बेंजोक्विनोन बनाने की अभिक्रिया, आपसे पूछ ले फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते उसकी अभिक्रिया। पैटर्न समझना, एक तो सीधा दे देगा, दूसरा ऐसे पूछ सकता है आपको, है ना। तो ये चीजें याद करें। देखो अब मैंने इन दोनों को लिखने का मकसद मेरा ये था, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो यहां तनु HNO3 के साथ करा रहे तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। वैसे कि वैसे CH2Br2 में भी आप देखो Br लगाना है, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, तो सेम टाइप का, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ये चार्ट बहुत काम का है बेटा, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी यहां से सवाल आता है, 1000 नंबर का आपको मिल जाएगा। सांद्र HNO3 से कराएंगे तो पिक्रिक अम्ल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार देना। फिनोल की अभिक्रिया, या आपको पूछ सकता है फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं बेटा। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। 3 नाइट्रो समूह के कारण यह सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। पूछा जा सकता है कि पिक्रिक अम्ल ज्यादा अम्लीय क्यों, क्योंकि इसके पास 3 NO2 ग्रुप होने के कारण ये सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो ये पिक्रिक अम्ल इंपॉर्टेंट, स्टार मार देना। ऐसे कैसे 3Br2 से कराएंगे तो 3 जगह पे Br लगा देना है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ये क्या था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जिसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ये क्या हुआ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, और इसका कलर पूछे तो व्हाइट कलर होता है श्वेतवक से। फिर आपको ये पूछ सकता है, इस पे भी स्टार मारना। फिनोल की अभिक्रिया जब जिंक से कराते हैं, अब जिंक का नाम नहीं देके आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा यशद रज चूर्ण। आपको कहेगा कि फिनोल की अभिक्रिया जब यशद रज से कराई जाती तो क्या बनता है, तो बेटा OH गायब कर देना, बेंजीन बना देना। और ZNO, यहाँ का H अंदर जाता है, O इसके साथ जुड़ जाता है, जिंक के साथ ZNO बाहर है, तो फिनोल से बेंजीन बनाने की अभिक्रिया और फिनोल से पिक्रिक अम्ल, ये 2 चीजें आपको याद करके जाना ही है। और अगर ये आ जाए कि फिनोल की अभिक्रिया Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ कराते हैं, तो देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ O और यहाँ O, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। कीटोन टाइप दिख रहा है ना, बेंजोक्विनोन। तो ये बेटा कुछ रिएक्शन मैंने आपको लिखा है, आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, जरूर पढ़ के जाना। इन 2 पे स्टार मारे, इस पे और इस पे जरूर पढ़ के जाना, और एक इस पे भी स्टार मार लो, बहुत काम की चीज। तो बेटा ये था वीडियो, कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट करना, लाइक कर देना, शेयर करना अपने जितने साथी। बेटा देखो एक वीडियो को शेयर करने से आपको भी बहुत पुण्य का काम होगा। हम प्रियंक व्यास सर और हम इतनी मेहनत कर सकते हैं आपके लिए बनाने के लिए, इतना रिसर्च कर सकते हैं, तो आपका एक काम है केवल आपको शेयर करना अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, जो भी बच्चा आसपास पड़ोस जहां भी आपका मित्र किसी भी स्कूल का हो, सब तक शेयर कर देना, ताकि वो कम से कम अपने अच्छे नंबर ले आए। और पहली बार जुड़े तो बेटा सब्सक्राइब करके रखना, और इस टाइप का एक घंटी का आइकन आएगा, इस घंटी के आइकन पे आपको क्या कर देना है, ऑल पे सेट कर देना है, ताकि कभी भी वीडियो हमारा आएगा इसका सॉल्यूशन भी हम देंगे तो आपके तुरंत स्क्रीन पर शो हो जाएगा बेटा। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना, और प्रियंक व्यास सर और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो नीचे अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा। फिर ऐसी क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम इसका सॉल्यूशन लेकर भी आएंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माता सरस्वती।